यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। जवाब यूजीसी से मांगा गया है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भी उन्होंने लिखा था। सबसे पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है यूजीसी के नए नियम पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मैं एक वकील भी हूँ, एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ। तो मगर अपनी बात को रखना मेरा अधिकार है। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं मानता हूँ कि ये फैसला जो है जातिगत भेदभाव को लीगलाइज करने जैसा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा पायल तड़वी और रोहित वेमुला केस में कि भाई इस पे कोई ठोस कानून बनना चाहिए। अभी गाइडलाइन ही जारी हुई, कोई पहला एक मामला भी नहीं आया जिसको माना जाए कि भाई इस कानून का दुरुपयोग हो गया। तो फिर कैसे जो है आपने रोक लगा दी है? आप ये समझिए कि बड़े बड़े कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं। 69 शिक्षक भर्ती का यूपी का मामला पेंडिंग पड़ा है, और कितने ही ऐसे मामले जो पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश का जो है पेंडिंग पड़ा है 27% पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने वाला। इतने इंपॉर्टेंट इशू को, और मैंने देखा जब भी आरक्षण का इशू पार्लियामेंट में गया है, वहां गया है, न्यायपालिका में गया, सर्वोच्च न्यायपालिका, तो क्या तो उसको जो है रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई है। जो न्याय प्रिय था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने करके भेजा, या फिर जो है उनको जो है उन पर निगेटिव जो है वो प्रतिक्रियाएं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की आई है। पहली बात तो यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में भी डाइवर्सिटी, विविधताएं लागू हो रही है। क्या वहाँ कमजोर वर्गों का रिप्रेजेंटेशन है? तो वहाँ ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तो चाहता था कि मैं सजेस्ट करता कि जब वो इस मामले को, त्वरित मामले को सुन रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं है कि एक दिन बाद ही आप उसको सुन रहे, तो कम से कम वहां डाइवर्सिटी कर लेते कि एक SC BC का जज भी बिठा लेते, जो फैसला चाहे कुछ भी होता। अभी तो रोक ही लगी है, तो फैसला कुछ भी होता तो कम से कम ये तो हो जाता कि वहां इस फैसले को देने वाले कौन लोग हैं। कम से कम उनके ऊपर इस तरह के जो है न्याय के सिद्धांत पे सवाल नहीं खड़े होते। क्योंकि जैसे ये आया है तो लोग जातियां खोजने लगे हैं कि किस जज ने जो है फैसला दिया। मैं इससे असहमत हूँ कि नहीं, न्यायपालिका का जो सम्मान है वो हमारे उसमें बना होना चाहिए। जब सरकार, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब खिलाफ है, तो न्यायपालिका हमारे पे एकमात्र रास्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोक इसलिए लगी है कि सरकार अपना पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाई है। अगर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से रखती तो फिर शायद ये रोक नहीं लगती। लेकिन सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से केंद्र सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिस तरह के फैक्ट उनके पर रखे, उन्होंने रोक लगा दी है। तो आपको लगता है कि जो नया नियम यूजीसी का आया है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि सीजीआई ने यह भी कहा है कि इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं इस नए नियम के। नहीं तो मैं